इंडिया को गर्मी से कोई अनजान नहीं है। यह अलग अलग तरह के नजारों का देश है, बर्फ से ढके हिमालय से लेकर धूप में नहाए रेगिस्तान तक। लेकिन हाल के सालों में एक नए लेवल की गर्मी आई है। हीट वेव्स ज्यादा आने लगी हैं, ज्यादा तेज हो गई हैं और ज्यादा खतरनाक। यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लोग परेशान हैं, जिंदगियां दांव पर हैं। इसके संकेत हर जगह दिखाई दे रहे हैं। उत्तर में पिघलते ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में सूखे खेतों तक। जमीन प्यासी है, नदियां सिकुड़ रही हैं और लोग तेज धूप में परेशान हैं। यह बस एक और गर्म गर्मी नहीं है, यह उस भविष्य की एक झलक है जहां बहुत ज्यादा गर्मी आम बात हो जाएगी। इस क्राइसिस का असर इंसानों पर बहुत ज्यादा है। लू लगना, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। किसानों को फसलों के खराब होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पानी की कमी से झगड़े हो रहे हैं। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। पारा चढ़ रहा है और इसकी कई वजहें हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जो इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, सबसे बड़ा गुनाहगार है। यह पृथ्वी को एक मोटे कंबल में लपेटने जैसा है, जो गर्मी को अंदर फंसा देता है और नेचुरल क्लाइमेट बैलेंस को बिगाड़ देता है। औद्योगिक उत्सर्जन, जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जान है, ग्रीन हाउस गैसेस को वातावरण में खतरनाक दर से फैला रहे हैं। कारखाने, बिजली संयंत्र और वाहन, ये सभी इस जहरीले कॉकटेल में योगदान दे रहे हैं जो हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है। जंगलों की कटाई, हमारे ग्रह के फेफड़ों को छीनना, इस समस्या को और बढ़ा देता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जंगल गायब होते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता भी खत्म होती जाती है। एक और बड़ा योगदान करता है तेजी से होता शहरीकरण। शहर, जो कभी प्रगति और अवसर के प्रतीक थे, अब गर्मी के द्वीप बनते जा रहे हैं। कंक्रीट के जंगल गर्मी को फंसा लेते हैं, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा होता है। यह कई कारकों का एक जटिल इंटरप्ले है, लेकिन असली संदेश स्पष्ट है। इंसानों की एक्टिविटीज इस संकट को बढ़ा रही हैं और हमें इसके प्रभाव को कम करने के लिए अभी कार्रवाई करने की जरूरत है। शहर, जो कभी आशा और अवसर की किरणें थे, अब बढ़ते तापमान का खामियाजा भुगत रहे हैं। शहरी लैंडस्केप, जो कंक्रीट, डामर और कांच से भरा हुआ है, एक विशाल हीट सिंक की तरह काम करता है, जो सूर्य की गर्मी को सोखता है और फंसाता है। यह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा करता है, जिससे शहर अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में काफ़ी गर्म हो जाते हैं। ज़्यादा तापमान वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे एक जहरीला धुंध पैदा होता है, जो कई भारतीय शहरों पर छाया रहता है। इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए। शहरों में हरे भरे स्थानों की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, जो छाया प्रदान करते हैं और वातावरण में नमी छोड़ते हैं। भारत में शहरी नियोजन के लिए एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमें हरे भरे स्थानों को प्राथमिकता देने, ऊर्जा कुशल इमारतों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने की ज़रूरत है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करना न केवल हमारे शहरों को रहने लायक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जंगल सिर्फ खूबसूरत नजारे नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे नेचुरल कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। जंगलों की कटाई, कृषि, शहरीकरण और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए जंगलों को साफ करना पृथ्वी की सुरक्षा कवच को हटाने जैसा है। इसके परिणाम भयानक हैं। जंगलों की कटाई न केवल वातावरण में जमा कार्बन छोड़कर जलवायु परिवर्तन को तेज करती है, बल्कि स्थानीय मौसम के पैटर्न को भी बाधित करती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और वर्षा कम होती है। अपने विविध वन पारिस्थितिक तंत्रों के साथ भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौजूदा जंगलों की रक्षा करना और बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक कदम है। भारत को झुलसा देने वाली गर्मी कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक वैश्विक संकट की एक बड़ी याद दिलाता है। जलवायु परिवर्तन कोई सीमा नहीं जानता। ये एक साझा खतरा है, जिसके लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। दुनिया के एक हिस्से में छोड़े गए उत्सर्जन का सीधा असर कहीं और के मौसम के पैटर्न और तापमान पर पड़ता है।
ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जकों में से एक होने के बावजूद भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की अग्रिम पंक्ति में है। हिमालय में पिघलते ग्लेशियरों से लेकर तटीय शहरों को खतरा पैदा करने वाले समुद्र के बढ़ते स्तर तक देश कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। विकसित राष्ट्र जो वर्तमान जलवायु संकट के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं का नैतिक दायित्व है कि वे विकासशील देशों को उनके शमन और अनुकूलन के प्रयासों में सहायता करें। सतत विकास के रास्तों को मजबूत करके और न्यायतापूर्ण जलवायु कार्रवाई की वकालत करके भारत दुनिया को प्रेरित कर सकता है और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जबकि वैश्विक प्रयास महत्वपूर्ण है, बढ़ते तापमान के खिलाफ लड़ाई सामुदायिक स्तर पर जीती या हारी जाएगी। बदलते जलवायु के अनुकूल होने और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक समाधानों को लागू करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना आवश्यक है। एक प्रभावी तरीका है शहरी वानिकी को बढ़ावा देना। सड़कों पर, पार्कों में और छतों पर पेड़ लगाने से शहरी तापमान में काफी कमी आ सकती है। पेड़ छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वातावरण में नमी छोड़ते हैं, जिससे शीतलन प्रभाव पैदा होता है। स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हुए पौधे उगाने और वितरित करने के लिए सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जल प्रबंधन। वर्षा जल संचयन प्रणालियां, जो बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्रित और संग्रहित करती है, घटते भूजल संसाधनों को फिर से भरने और नगर पालिका जल आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है। सामुदायिक शीतलन केंद्र, जो पंखों, एयर कंडीशनिंग और पीने के पानी की सुविधा से लैस हैं, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए अत्यधिक गर्मी से राहत प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पानी, जीवन का अमृत और भी कीमती हो जाता है। भारत, जो पहले से ही कई क्षेत्रों में पानी के तनाव का सामना कर रहा है, को एक गर्म और शुष्क भविष्य के अनुकूल होने के लिए जल बुद्धिमान प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। भारत में सदियों से प्रचलित पारंपरिक जल संचयन तकनीकें बहुमूल्य सबक देती हैं। बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, जोहड़, मिट्टी के बांध का निर्माण करना और छत पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने से जल सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कृषि में पानी के संरक्षण के लिए कुशल सिंचाई वो प्रैक्टिकस महत्वपूर्ण है, जो भारत के पानी के उपयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाढ़ सिंचाई से हटकर ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे अधिक कुशल तरीकों की ओर बढ़ने से फसल की पैदावार से समझौता किए बिना पानी की खपत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। जल संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के बीच इन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारों और निगमों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमारा उठाया हर छोटा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना महत्वपूर्ण है। हम जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे निजी वाहनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन, LED लाइट्स पर स्विच करना और हवाई यात्रा को कम करने से हमारी घरेलू ऊर्जा खपत में काफी कमी आ सकती है। एक स्थायी जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। हम मांस और डेयरी उत्पादों की अपनी खपत को कम कर सकते हैं, जिनका कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, और स्थानीय रूप से प्राप्त मौसमी फलों और सब्जियों का विकल्प चुन सकते हैं। भोजन की बर्बादी को कम करना, जैविक सामग्रियों की खाद बनाना और पुनः प्रयोज्य बैग ले जाना छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन पर काम कर रहे संगठनों और पहल का समर्थन करना योगदान करने का एक और प्रभावशाली तरीका है। पूरे भारत में चल रही भीषण गर्मी की लहरें कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अनसस्टेनेबल प्रथाओं के रास्ते पर चलते रहने या एक ठंडे, अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर एक नया रास्ता बनाने के बीच चयन करना है। शालीनता का समय अब खत्म हो गया है। स्थिति की गंभीरता समाज के सभी क्षेत्रों से तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग करती है। सरकारों को महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियों को लागू करने, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
निगमों के पास अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने, स्वच्छ तकनीकों को अपनाने और टिकाऊ प्रथाओं में निवेश करने की जिम्मेदारी है। नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम सामूहिक रूप से ग्रह पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण करना, कचरे को कम करना और अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाना केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं है, वे सामूहिक जिम्मेदारी के कार्य हैं। आइए हम चुनौती का सामना करें, अपनी साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करें और सभी के लिए एक ठंडा, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें।